हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो टाइमलाइन दिया गया है कि कौन सा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसका जो टाइमलाइन है, ऑफिशियल टाइमलाइन, उसका हम डिटेल में आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन सा काम रेलवे में कितने दिन में कंप्लीट होता है आज पर रेलवे गाइडलाइन। तो चलिए देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है ये निकाल चुके हैं। देखिए आप लोग, सीरियल नंबर फर्स्ट आइटम देखिए, रिड्रेसल या डिस्पोजल ऑफ स्टाफ ग्रीवेंस। ठीक ना, जैसे मान लीजिए इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, इंक्लूडिंग केस ऑफ पे फिक्सेशन, सीनियरिटी, एमएससीपी, एरियर, प्रमोशन एक्सेट्रा। मतलब इस चीज़ से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी ग्रीवेंस है, उसको कितना दिन में रेलवे जो उसको डिस्पोज करेगा, तो विद इन 13 वर्किंग डेज। मतलब जो भी आपका इशू है पे फिक्सेशन से, सीनियरिटी से, एमएससीपी से, एरियर से या प्रमोशन से, तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग ग्रीवेंस डालते हैं तो विद इन 30 डेज का टाइमलाइन है आपका, जो है ग्रीवेंस को सॉर्ट आउट किया जाएगा, मतलब डिस्पोज किया जाएगा। सेकेंड है पर्सनल इंटरव्यू विथ डीआरएम। ठीक ना, सेम डे, मतलब डीआरएम के साथ अगर आपको मिलना है, इंटरव्यू करना है तो सेम डेज। ठीक ना, इफ डीआरएम इज नॉट अवेलेबल देन इंटरव्यू विल बी विथ एडीआरएम। अगर डीआरएम साहब अवेलेबल नहीं है तो एडीआरएम साहब के साथ आप इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक ना, इसके बाद देखिए थर्ड नंबर, सीजी अपॉइंटमेंट। ठीक ना, तो केस अप्रूव एट डिविजनल लेवल अगर है तो अगर उसका है टाइमलाइन 90 डेज, और केस रिक्वायरिंग अप्रूवल फ्रॉम हेडक्वार्टर्स, अगर जोनल हेडक्वार्टर्स अगर जरूरी है अप्रूवल लेना तो विद इन 16 डेज इन डिवीजन प्लस 30 डेज इन हेडक्वार्टर। ठीक ना, ये क्लैरिफाई कर दिया गया है, होगा 90 डेज में ही, बट 60 डेज डिवीजन में और 30 डेज हेडक्वार्टर में का टाइमलाइन दिया गया है। ठीक ना, इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ड्यूज। ठीक ना, तो इसमें देखिए 16 डेज का टाइम बाउंड दिया गया है। ठीक ना, प्रमोशन थ्रो सिलेक्शन एंड सुटेबिलिटी, इसमें विद इन 1 ईयर ऑफ इशू ऑफ प्रीवियस पैनल। ठीक ना, इसी तरह देखिए उसके बाद 6 नंबर पॉइंट देखिए, एनओसी फॉर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर इंक्लूडिंग म्यूचुअल ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट, अदर फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन और रिजेक्शन ऑफ केस। मतलब 15 डेज का टाइम लाइन जो दिया गया है। ठीक ना, 7 नंबर पॉइंट देखिए, सेंडिंग कॉल लेटर टू कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू आरआरबी एंड आरआरसी इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ पैनल फ्रॉम आरआरबी आरआरसी। तो इस केस में कितना दिन का टाइम दिया गया देखिए, विद इन 30 डेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ पैनल। 30 डेज के अंदर जो कैंडिडेट को कॉल लेटर भेजा जाएगा पैनल आने के 30 डेज के अंदर। ठीक ना, 8 नंबर पॉइंट देखिए, अप्रूवल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एडवांस लोन। ठीक ना, तो इस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जो है विद इन 7 वर्किंग डेज विथ सैलरी इन द नेक्स्ट, मतलब 7 डेज में सैंक्शन हो जाएगा और सैलरी जो है नेक्स्ट बिल साइकिल में दे दिया जाएगा। ठीक ना, मतलब आपका जो बिलिंग है नेक्स्ट सैलरी जो आपका आएगा उसमें दे दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर पॉइंट जो है पीएफ विड्रॉल, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है विद इन 7 डेज में, और पेमेंट जो है 7 डन विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। ठीक ना, इसमें 7 डेज है पीएफ विड्रॉल, 7 डेज में आपका डिस्पोज कर दिया जाएगा। इश्यू ऑफ पीएफ सेटलमेंट सेम डेज। ठीक ना, सेम डेज में पीएफ सेटलमेंट होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है देखिए 11 नंबर पॉइंट, व्यूइंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड वंस ईयर। मतलब आप अपना सर्विस रिकॉर्ड अगर देखना चाह रहे हैं तो साल में एक बार आप अपना सर्विस बुक देख सकते हैं। एनओसी फॉर हायर एजुकेशन, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, पासपोर्ट या डेपुटेशन। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए एनओसी लेना चाह रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी के लिए, या पासपोर्ट के लिए, या फिर डेपुटेशन जाने के लिए, तो 14 वर्किंग डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। विजिलेंस क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड एंड 30 डेज इन अदर केस। ठीक ना, जहाँ पे विजिलेंस क्लियरेंस का जरूरत नहीं है वहाँ पे 14 वर्किंग डेज, और जहाँ विजिलेंस क्लियरेंस का जरूरी है लेना तो वहाँ 30 डेज। ठीक ना, आपको टाइम लगेगा, लिखा है ना, 14 वर्किंग डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वेयर विजिलेंस क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड एंड 30 डेज इन अदर केस। मतलब जहाँ विजिलेंस का रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ 14 वर्किंग डेज में आपका जो है काम कर दिया जाएगा, और जहाँ विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी है वहाँ 13 डेज में। ठीक ना, उसके बाद डिस्पोजल ऑफ डीआर केस, मेजर अगर है तो 150 डेज और माइनर है तो 31 डेज। ठीक ना, ये रूल है डीआर क्लियरेंस का। मतलब डीआर जो केस है उस वो
कंप्लीट करने का, क्लोज करने का, मेजर का 150 डेज और माइनर का 31 डेज। इश्यू ऑफ पास या पीटीओ 1 वर्किंग डे, मतलब एक दिन में पास या पीटीओ इशू कर दिया जाएगा। अभी तो एचएनएमएस के थ्रू है, आपका विद इन एचएनएमएस ओपन कीजिएगा, आप तुरंत आप अपना इशू कर सकते हैं, अभी एचएनएमएस के थ्रू हो गया है, ठीक ना। उसके बाद जो पॉइंट है देखिए 15 नंबर पॉइंट, सेंशन एंड पेमेंट ऑफ सीटीजी ओटी या टीए, ठीक ना। सेंशन विद इन 45 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्लेम फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब आप जो क्लेम कीजिएगा तो क्लेम करने के 45 डेज के अंदर आपका सेंशन कर दिया जाएगा। और डिसबर्स कब होगा, टू बी डन विद इन सैलरी इन द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल, और अगला बिल जो है उसमें आपको सैलरी के रूप में आपको सैलरी के साथ ऐड करके दे दिया जाएगा, ठीक ना। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल इम्यूनिटीज फॉर स्टाफ, तो प्रोविजन ऑफ लेडीज टॉयलेट एंड चेंजिंग रूम इन ऑफिस वेयर देयर आर मोर देन 5 फीमेल्स एम्प्लॉइंग वर्किंग, तो बाय मार्च, मतलब ये जो लेटर फिल पहले का ही है, तो उसमें जो भी जो लेडीज टॉयलेट जहाँ नहीं था तो बनाने के लिए कहा गया था, मार्च 2018 तक बनाने के लिए कहा गया था, ठीक ना। यही आपका जो पूरा का पूरा रेलवे बोर्ड का टाइमलाइन जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है 17 नंबर पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ लीव एप्लीकेशन, जो है देखिए सीएल जो है वो 1 वर्किंग डेज, एलएपी या मेटर्निटी लीव या पेटर्निटी लीव 7 वर्किंग डेज, और एक्स इंडिया जो लीव है वो 13 वर्किंग डेज, ठीक ना। मतलब लीव एप्लीकेशन जो कितने दिन में डिस्पोज किया जाता है, तो सीएल 1 वर्किंग डेज, एलएपी मेटर्निटी लीव या पेटर्निटी लीव 7 वर्किंग डेज, और एक्स इंडिया लीव होता है वो 13 वर्किंग डेज। और इशू ऑफ सीनियरिटी लिस्ट वंस इन ए ईयर, मतलब आप लोगों को पता है आप लोगों का सीनियरिटी लिस्ट जो है वो साल में एक बार जो है वो इशू किया जाता है, मतलब डिपार्टमेंट वाइज और इसमें भी सब डिपार्टमेंट वाइज। जैसे मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल में जनरल सर्विस का, टीआरडी का, टीआरएस का, सबका सीनियरिटी अलग अलग जो है बनता है, तो साल में एक बार जो है सीनियरिटी जो है वो पब्लिश किया जाता है, ठीक ना। तो आप अपना अगर सीनियरिटी जो साल में एक बार पब्लिश होता है तो उसमें आप लोग अपना जरूर सीनियरिटी जो पोजीशन देखा कीजिए, और उसमें कोई एरर है तो उसमें टाइमलाइन दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर आप लोग उसमें क्लेम कर सकते हैं, ठीक ना। तो साल में एक बार सीनियरिटी जो है वो इशू किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो ये है 18 पॉइंट था रेलवे बोर्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, देखिए जो टाइमलाइन दिया गया है, ठीक ना। इसमें कौन सा काम कितना डेज में डिस्पोज किया जाता है इसका पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।